हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज हम आप लोगों को M2R5.1 पेपर्स के MCQs करवाने वाले हैं, जो कि आप लोगों के प्रीवियस पेपर से काफ़ी रिलेटेड है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जुलाई में एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं ओ लेवल्स के, तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हम सभी पेपर्स के मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आगे भी जो भी आप लोगों के पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए भी वीडियो अलग से मैंने डाली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना आप टाइम वेस्ट किए हुए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्या है, विच इज़ नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी CSS, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है CSS की जो कि वैलिड नहीं है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के लिए। ऑप्शंस हैं आपके पास बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इटरेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ बैकग्राउंड इटरेट। यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि आपका आंसर कौन सा है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा आपका, दैट इज़ बैकग्राउंड इटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट W3.CSS। जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से बताना है कि W3.CSS के बारे में कौन सी लाइन या फिर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला है आपका W3.CSS इज़ आ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। सेकेंड है W3.CSS प्रोवाइडेड इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउज़र। थर्ड है W3.CSS प्रोवाइड क्वालिटी फॉर ऑल डिवाइस। फोर्थ है W3.CSS इज़ नॉट द स्टैंडर्ड CSS। तो इसमें से आपका स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ W3 CSS इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड CSS। जो आपका W3.CSS होता है वो एक आपका स्टैंडर्ड CSS नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the property allow to indent the first line of text in an element. First text indent, first indent या फिर text first indent, इनमें से कौन सा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट एलिमेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज टेक्स्ट इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वैलिड HTML एलिमेंट इवेंट। इनमें से आपका कौन सा HTML इवेंट वैलिड होता है। अनलोड, लोड, ऑन माउस आउट, ऑन माउस यूज ओवर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज अनलोड। देन क्वेश्चन नंबर 5, W3.CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। जो आपका W3.CSS होता है इनमें से कौन सा आपका बॉर्डर क्लास नहीं प्रोवाइड करता है। W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर बॉटम और डी ऑप्शन है W3 बॉर्डर गडर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5 में जो आपका वैलिड टैग एलिमेंट होता है इनपुट का वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा होगा, ईमेल, लेटर, फॉक्स या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज ईमेल। एंड विच टैग इज यूज टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट
एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ब्लॉग, न्यूज़पेपर, आर्टिकल या फिर रिकॉर्ड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल। देन क्वेश्चन नंबर 8, हाइपर टेक्स्ट इज आ। हाइपर टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट दी विद हैवी टेक्स्ट जॉर्गन्स। सेकेंड ऑप्शन है टेक्स्ट मोर देन 1000 वर्ड, टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट, या नन ऑफ द अबव। तो आपका जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू दी अदर टेक्स्ट। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपैरिजन ऑपरेटर is used to find quality of types as well as content between two variables। टू वेरिएबल्स के बीच में अगर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना हो तो वो आप लोग कौन सा सिंबल्स यूज़ करेंगे इनमें से? तो आपका जो इक्वालिटी कंपैरिजन वाला ऑप्शंस होगा वो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए। डबल इक्वल का साइन लगता है उसमें आप लोग याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट फॉर एन रेगुलर JS। इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, इट इज़ एडेड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, इट इज़ अ फ्रेमवर्क रिटन इन C, या फिर एंगुलर JS एक्सटेंड HTML एट्रीब्यूट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ इट इज़ अ फ्रेमवर्क रिटन इन C लैंग्वेज। C लैंग्वेज में ये रिटन नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल। क्वेश्चन में नॉट प्रोवाइडेड पूछा हुआ है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यस वाला ऑप्शन आप लोग करेक्ट करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर नॉट प्रोवाइडेड पूछा है कि क्लास टेबल के लिए जो नहीं होता है। तो W3 स्क्रिप्टेड, W3 स्क्रिप्ट, W3 बॉर्डर या फिर W3 बॉर्डर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज W3 स्क्रिप्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच कन्वर्ट इज प्रेजेंट इन Notepad++। इनमें से कौन सा आपका Notepad++ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आप लोग का प्रेजेंट होता है? ASCII टू हेक्सा, ऑक्टल, या फिर बोथ A एंड C। यानी कि जो आप लोगों का Notepad++ होता है उसमें ASCII टू हेक्सा चेंज करता है या फिर ASCII टू ऑक्टल नंबर। आप लोग ने पढ़ा होगा हेक्सा नंबर, ऑक्टल नंबर, वो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे अगली वीडियो में। और थर्ड ऑप्शन में है आपके पास हेक्सा टू ASCII या फिर बोथ A एंड C। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ A एंड C। मतलब जो आपका Notepad++ होता है वो आपका ASCII टू हेक्सा भी चेंज कन्वर्ट करता है या फिर चेंज करता है, और हेक्सा टू ASCII भी। देन क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इनमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ डबल एस्ट्रिक। सिंगल एस्ट्रिक तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, और वहीं पर अगर डबल एस्ट्रिक लगा हो तो वो आपका क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर 14, A set of navigation link is defined using tag। सेट ऑफ नेविगेशन लिंक के लिए आप लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे? ए होगा NAV, नैव यूज़ करेंगे, या फिर HREF यूज़ करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ NAV। फाइल प्रोटोकॉल इज़ used for
जो आपका फ़ाइल प्रोटोकॉल होता है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, डिसाइडिंग द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी, या फिर डिसाइडिंग टू स्टोर स्पेस इन द फाइल, और फोर्थ है ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल टू अ सर्वर टू द क्लाइंट। तो जो आपका फ़ाइल प्रोटोकॉल होता है वो आप लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र टू दी कंप्यूटर फाइल टू द सर्वर टू दी क्लाइंट, यानी कि जो भी आपकी कंप्यूटर्स की फ़ाइल होगी वो सर्वर के थ्रू क्लाइंट के पास ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज़ अ जेनेटिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाई ऑन इनहेरिटेंट फॉर्मेटिंग, div, स्पैन, कलर या फिर विद। तो इसमें आप लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बी, दैट इज़ स्पैन। देन क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए इनमें से कौन सा फीचर्स आप लोग यूज़ करेंगे। एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूवल, क्रॉपिंग या ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, यानी कि जब भी आप कोई फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो उसमें आप लोग हर तरह की एडिटिंग करते हैं, क्रॉपिंग भी करते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको रिमूव भी करते हैं, और एयर ब्रशिंग का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका ऑल ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, which filter is based on the idea of photographic adding color filter to the camera lens in the tiny of the photo। तो फोटो में आप लोग कौन सा कलर फिल्टर ऐड करते हैं, इमेज फ़िल्टर, फ़ोटो फ़िल्टर या फिर आर्टिस्टिक फ़िल्टर, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ आर्टिस्टिक फ़िल्टर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ए नहीं, ऑप्शन सी, वो गलती से लग गया। देन क्वेश्चन नंबर 19, What is not true about लेबर टैग इन HTML। HTML में जो आप लोग लेबर टैग यूज़ करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला है आपका डिफाइन अ लेबल फॉर मैनी फ्रॉम एलिमेंट, तो ये आपका लेबल एलिमेंट में होता है। देन यूज़फुल फॉर स्क्रीन रीडर यूज़र आपकी स्क्रीन का जो भी यूज़ हो रीड, मतलब उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसको रीड कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। देन यूज़फुल फॉर विजुअल चैलेंज्ड यूज़र, तो ये आपका लेबल में टैग में नहीं होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 20, द बॉडी ऑफ द स्टाइल शीट इंक्लूड्स, तो जो आपकी स्टाइल शीट होती है उसकी बॉडी के लिए क्या इंक्लूड होता है, स्टाइल रूल, CSS रूल, शीट रूल या फॉर्मेट रूल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ फॉर्मेट रूल। देन 21 क्वेश्चन, SGML स्टैंड फॉर, इसमें आपको फुल फॉर्म बताना है कि SGML का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है आपका स्टैंड अलोन जनरलाइज्ड मेकअप लैंग्वेज, सेकंड है स्टैंड अलोन ग्लोबल मेकअप लैंग्वेज, थर्ड है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, और फोर्थ है स्टैंड अलोन ग्राफिकल मार्कअप लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ, जो आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल होता है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फ्लोटिंग इन मार्क्यू, क्रिएटिंग मार्क्यू, सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज, या नन ऑफ द अबव। तो आप लोग इसको यूज़ करते हैं सेलेक्टिंग पोजीशन इनसाइड द इमेज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
online information retrieve tool that use the data of a web search engine to produce its own result। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना होता है तो कौन से वेब सर्च इंजन होता है जो कि आप लोग उसको यूज़ करते हैं। पहला है सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, मेगा सर्च इंजन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ मेटा सर्च इंजन। देन क्वेश्चन नंबर 24, आर द नेगेटिव वैल्यू अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग प्रॉपर्टी के लिए नेगेटिव वैल्यू अलाउड होती है? यस, नो, कैन नॉट, से या फिर मे बी। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज नो। देन क्वेश्चन नंबर 25, द डैश pseudo class in is activated when the user move the mouse cursor over the specific element। अगर कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर से आप लोग कर्सर को रिमूव करते हो और सूडो क्लास एक्टिवेट करके, तो उसमें क्या होता है? माउस ओवर यूज़ होता है, माउस होवर यूज़ होता है या फिर होवर या माउस मूव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ होवर। Which is not an encryption algorithm not presented in Notepad++। Notepad++ में इनमें से कौन सा encryption algorithm प्रेजेंट नहीं होता है? MD5, SHA 256, MD6 या बोथ A एंड B। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज MD6। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, MD6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है? आइडेंटिफाई बेनिफिट दैट आर प्रोवाइडेड बाय फोटो एडिटिंग फॉर बिजनेस। फ़ोटो एडिटिंग के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिट रहेगा? ब्रांड बिल्डिंग, बेटर स्केल, रोबूस्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। मेरा कर्सर ही गायब हो जाता है, तो यहाँ पर हम फिर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 28, which statement is not true about responsive tables in W3 टेबल। W3 टेबल्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है? W3 रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट आ रिस्पॉन्सिव टेबल, तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट होता है। देन क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शंस है इट स्क्रॉल हॉरिजेंटली ऑन अ स्मॉल स्क्रीन, ये भी है। देन W3 टेबल क्लास क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल, और फोर्थ है ऑन लार्ज स्क्रीन देयर इज़ नो डिफरेंस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ W3 क्लास क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल। ये W3 के हिसाब से आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो इसमें आपका 28 का ट्रू होगा, सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 29, हाउ आर टोन क्रिएटेड इन इमेज। आप कोई भी इमेज के अंदर टोन क्रिएट कैसे करते हो? व्हेन ग्रे इज़ एडेड टू अ कलर, व्हेन ब्लैक इज़ एडेड टू अ कलर, व्हेन वाइट इज़ एडेड टू अ कलर या नन ऑफ दी अबव। तो आप लोग टोन क्रिएट करने के लिए क्या ऐड करते हो? ग्रे कलर को ऐड करते हो, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ व्हेन ग्रे इज़ एडेड टू अ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के लिए आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो इनमें से आपका जो ट्रू होगा वो होगा स्टाइल कैस्केड ऑन अ फ्लो
टुगेदर। ऑप्शन बी जो है वो आपका ट्रू होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3.CSS। W3.CSS के लिए बेसिक लिस्ट आपकी कौन सी होगी? इसमें 3 तरह की लिस्ट होती हैं, आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहला है W3OL, W3 बॉर्डर, W3 सेंटर या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ W3OL। देन क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज़। तो कुकीज़ के लिए आपका स्टेटमेंट इनमें से कौन सा रॉन्ग है? पहला क्या है, कुकीज़ आर प्रोग्राम विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि कुकीज़ जो होते हैं उन वो बैकग्राउंड्स में हमेशा रन होते रहते हैं। देन कुकीज़ हैव द पोटेंशियल ऑफ बिंग यूज टू वायलेंट द प्राइवेसी ऑफ द यूज़र। तो ये नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ ट्रू अबाउट आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है? इट्स इनलाइन फ्रेम embedded another document within a current HTML document, none या फिर both A and B true। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ बी और ए दोनों ही आपके ट्रू हैं। यानी कि जो आपका आई फ्रेम वर्क होता है वो एक इनलाइन फ्रेम भी है और embedded another document with a current HTML document। देन क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 33, देन 34, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट दी स्टाइल क्लास। स्टाइल क्लास के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला है आपका अप्लाई ओनली टू स्पेसिफिक एलिमेंट टाइप डिफाइन इन स्टाइल स्ट्रीट। तो ये ट्रू है। देन सेकंड है डिफाइन स्टाइल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी एलिमेंट। ये भी ट्रू है। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन आर प्रोसीडेड बाय एन अंडरस्कोर। तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स होगा, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूजिंग इन W3.font। W3.font में आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा यूज़ होता है? टाइम न्यू रोमन, एरियल या फिर वरांडा, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ वरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट कैन बी एक्सेस इन जावा स्क्रिप्ट यूजिंग। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा एलिमेंट इसमें से एक्सेस लेता है? गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल। यानी कि जो आपका जावा स्क्रिप्ट में एलिमेंट इनमें से तीनों में से चाहे जो लिखेंगे आपका वो आप एक्सेस लेगा जावा स्क्रिप्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 37, डैश बिल्ड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल टू एप्लीकेशन डाटा। एप्लीकेशन डाटा के लिए कौन सा HTML इनमें से यूज़ होगा? ng ऐप, ng init, ng मॉडल या फिर ng कंट्रोलर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ng मॉडल। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं कि ये इसका आंसर कैसे है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज़ नॉट अ वैलिड इन कोड स्टैंडर्ड नॉट प्रेजेंट इन Notepad++। जो इनकोडिंग स्टैंडर्ड होती है उसमें Notepad++ में कौन सी वैलिड नहीं होती है इनमें से? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ UTF-16 जो है वो Notepad++ में वैलिड नहीं होती है। देन क्वेश्चन नंबर 39, डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज
एंगुलर JS एप्लीकेशन, NG ऐप, NG इनिट, NG मॉडल या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज NG ऐप। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउजर will usually underline insert tags in the tag। तो जो आपका ब्राउज़र होता है उसमें अगर अंडरलाइन इंसर्ट करनी है टेक्स्ट में तो आप लोग कौन सा टैग उसमें यूज़ करेंगे, INS, U या फिर EM। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ U। क्योंकि जब भी आप लोग अंडरलाइन करते हैं तो वो आपका U से ही स्टार्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द वैलिड इमेज फ़िल्टर। इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फ़िल्टर है, मोशन ब्लर, प्लास्टिक रैप, लिक्विफाइड या सॉलिडिफाई। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ सॉलिडिफाई। देन क्वेश्चन नंबर 32, del element define text that has been deleted from a document browser display on as। इसमें बोल रहा है कि जो आपका del टैग होता है वो आपके ब्राउज़र में जो भी डिस्प्ले है उसमें से डिलीटेड कर देता है। रेड कलर, स्ट्राइक थ्रो, बोल्ड या फिर ब्लैक कलर। करेक्ट ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रो। देन क्वेश्चन नंबर 43, W3 container class added a padding to an HTML element। HTML एलिमेंट के लिए कौन सा पैडिंग इसमें W3 में आप लोग ऐड करते हैं, 16 पिक्सल लेफ्ट ओनली, 32 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट बोथ, C 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, 32 पिक्सल राइट ओनली। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। देन क्वेश्चन नंबर 44, शॉर्टकट की फॉर रोटेटिंग कैनवास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैनवास को रोटेट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एल प्लस शिफ्ट प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस एल प्लस शिफ्ट प्लस F10। फोर्थ है ऑप्शन कंट्रोल प्लस एल प्लस शिफ्ट प्लस 10। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। देन क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द टास्क ऑफ DNA नेम सर्वर। DNA नेम सर्वर का कौन सा टास्क होता है इनमें से, तो ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू अ स्पेसिफिक IP एड्रेस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ नॉट आ मेन बिल्ड इन सर्च मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा आपका मेन बिल्ड इन सर्च मैकेनिज्म नहीं है, डायलॉग बेस्ड, डायलॉग फ्री या फिर इंक्रीमेंटल सर्च या फिर डिक्रीमेंटल सर्च। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज डिक्रीमेंटल सर्च। क्वेश्चन नंबर 47, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन विच एलिमेंट। जो आपका ऑटो फोकस एट्रीब्यूट होता है इनमें से कौन सा आप लोग एलिमेंट यूज़ करते हैं, बटन, इनपुट, सेलेक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी करेक्ट, दैट इज इनपुट। Then question number 48, identify where a section element can be used, chapter, introduced, new items या all of the above। correct option है आपका option D, that is all। Then question number 49, how to specify individual items to an ordered list। ordered list में अगर कोई specific element आपको देखना है तो कैसे देखते हैं, UILI, UL या फिर OI या नन ऑफ द अबव।
तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ नन ऑफ द अबव, इनमें से आपका कोई नहीं। यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहा है और स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ नॉट अ वैलिड CSS टाइप, CSS का कौन सा वैलिड नहीं है टाइप, इनमें से कौन सा टाइप नहीं होता है CSS का, इनलाइन, एक्सटर्नल, आउटलाइन या फिर एम्बेडेड। आपका आउटलाइन जो है वो CSS का टाइप नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51, सर्विस विच हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट अ वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर। ऑप्शन है आपके पास वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, वेब मार्केटिंग या फिर वेब पब्लिशिंग। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ वेब होस्टिंग। विच इज़ नॉट आ वाइब्रेंट कलर, इनमें से कौन सा वाइब्रेंट कलर नहीं है, रेड, ऑरेंज, वाइट, पर्पल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ वाइट। जिन बच्चों ने भी ध्यान से CSS फ्रेमवर्क वाला चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा होगा, उनको ये सभी MCQs बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। जिन बच्चों ने भी CSS वाला और CSS फ्रेमवर्क 2 चैप्टर्स हैं, इन 2 चैप्टर्स से MCQs आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं M2 वाले पेपर्स में, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग पेपर में। तो इनमें से आपको जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड मिले इस चैप्टर से, आप लोग सभी उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी टफ़ भी बन जाते हैं, जिसमें बच्चे कभी कभी क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं या फिर उन्हें नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो जहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड हो, वहाँ पर आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिएगा। हमने भी कई सारे आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3 इमेज। W3 इमेज में कौन सा आपका इनमें से इमेज क्लास नहीं है, W3 राउंड, W3 क्लास, W3 बॉर्डर, W3 ओवल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ W3 ओवल। Then question number 54, the cluster a group of element together to apply formatting। ऑप्शन है आपके पास टैग, क्लास, आईडी या फिर डिव। तो किसी भी ग्रुप एलिमेंट के लिए आप लोग कौन सी फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, तो वो है आप लोग का डिव का। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एब्सोल्यूट पोजीशन इन CSS में आपको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। पहला है आपके पास इट इज़ अ ब्राउज़र डिटरमाइंड पोजीशन, तो ये ट्रू है। देन यूजर्स द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ CSS इज़ यूज टू डिफाइन एब्सोल्यूट पोजीशन। अब जब है ये एब्सोल्यूट पोजीशन तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी ही यहाँ पर यूज़ होता है। देन ऑप्शन थर्ड, इट गिव्स ऑथर ग्रेटर कंट्रोल ऑन हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्ले। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा 55 का। देन क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मैनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन दी रिस्पॉन्सिव ग्रिड। रिस्पॉन्सिव ग्रिड में कितने कॉलम्स आपके सपोर्ट करते हैं, 10, 11, 12 या फिर 13। तो आपका 12 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में आपका जावा स्क्रिप्ट का क्या रोल है, डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज, स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेज, प्रोग्राम ऑफ बिहेवियर ऑफ द वेब पेज या नन ऑफ द अबव।
तो जो आपका जावा स्क्रिप्ट होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम्स के बिहेवियर को वेब पेज में डिज़ाइन करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन विच इज़ नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन, इनमें से कौन सा आपका मेटा सर्च इंजन नहीं है, याहू, स्टार्ट पेज, एक्साइट या डक डक गो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ याहू। देन क्वेश्चन नंबर 59, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शन एंड ब्राउज़र एक्शन, इनमें से ये सभी ऑप्शंस आपके किसके लिए आइडेंटिफायर होते हैं, इनपुट हैंडलर, इवेंट हैंडलर, डॉक्यूमेंट हैंडलर या फिर एक्शन हैंडलर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ इवेंट हैंडलर। क्वेश्चन नंबर 60, क्विक सेलेक्शंस टूल इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस, जो आपका क्विक सेलेक्शन टूल होता है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, कॉपी सेलेक्शन के लिए, पेज सेलेक्शन के लिए, या फाइंड इमेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सेलेक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो वो आपका यूज़ होता है फाइंड पेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सेलेक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Then question number 61, what is the true about the box model of CSS, जो आपका बॉक्स मॉडल CSS होता है उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट आपका कौन सा है। पहला है आपका इट्स डिफाइन अ वर्चुअल बॉक्स ड्राउन अराउंड एलिमेंट, तो यस यही आपका ट्रू ऑप्शन होगा, दैट इज़ ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन इन CSS2, CSS2 में इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट मीडिया टाइप है, हैंडल, हेड, ब्रेल्ड, एरियल या फिर प्रिंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है आपका, W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस कैन यूज़ टू कलर, यानी कि इनमें के लिए आप लोग कौन सा यूज़ करेंगे, नीचे जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आप लोग यूज़ करेंगे, एनी HTML एलिमेंट, हेडिंग ओनली, पैराग्राफ एलिमेंट्स ओनली या फिर टेबल एलिमेंट्स। तो ये आप यूज़ करते हैं केवल एनी HTML एलिमेंट, यानी कि W3 के लिए आप लोग जो भी आप लोग टेक्स्ट लिखे रहेंगे उनमें से कोई भी एलिमेंट हो उसमें आपका कलर कर देगा, और टेक्स्ट जो लिखे हैं, वर्ड्स जो लिखे हैं उस वर्ड्स में भी आपका कलर्ड होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 64, शॉर्टकट की टू एक्टिवेट गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर के लिए आपकी शॉर्टकट की कौन सी होगी। तो आपका इसमें शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+G, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नहीं बताना है इसमें कि कौन सा ट्रू नहीं है। पहला है इट इज़ अ सेपरेट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ओनली CSS रूल, तो ये तो आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट में होता है। देन सेकंड है सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बट बोथ आर स्टिल कंटेंट इन आ सिंगल फाइल, नहीं सिंगल फाइल में नहीं, वो एक ही सिंगल फाइल में नहीं होती, इसमें बोल रहा है बट बोथ आर स्टिल सिंगल फाइल, नो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 66, आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर JS एक्सप्रेशन के लिए कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि डिफरेंस क्या है, रिटन इनसाइड डबल ब्रेस एक्सप्रेशन या फिर रिटन इनसाइड आ डायरेक्टिव NG ब्लाइंड एक्सप्रेशन, रिटन द रिजल्ट एग्जैक्टली वेयर द एक्सप्रेशन इज रिटन, और एंगुलर JS एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो यही आपका इनवैलिड स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 67,
डैश टैग एम्बेडेड CSS इन वेब पेज। तो जब भी आप लोग एम्बेडेड करते हैं CSS के वेब पेज में तो कौन सा टैग यूज़ करते हैं, वो आपका होता है स्टाइल का। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 68, what is not true about the ng repeat directive in AngularJS? AngularJS में जब आप लोग ng repeat डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उनमें से उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। पहला है रिपीट दी HTML एलिमेंट, तो इसमें आपके एलिमेंट को रिपीट करता है। देन क्लोन HTML एलिमेंट वंस फॉर ईच आइटम इन आ कलेक्शन, तो ये भी ट्रू है। देन यूज्ड ऑन एनी एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ट्रू। देन लास्ट ऑप्शन है आपका डिफाइन इनिशियल वैल्यू फॉर एन एंगुलर JS एप्लीकेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। Question number 69, which operation is used to get data type for a variable in JavaScript? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं डाटा टाइप में जावास्क्रिप्ट में, तो वो होता है आप लोग का टाइप ऑफ यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें MIME का फुल फॉर्म बताना है, जो कि इसमें नीचे ऑप्शंस में है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन, थर्ड है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, फोर्थ है मल्टीपर्पज़ इंस्टेंट मैसेज एक्सचेंज। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। देन शॉर्टकट बताना है Notepad++ की लाइन को हाइड करने के लिए, तो वो आपका होता है Alt+H, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई भी लाइन Notepad++ में आपने कोई भी लाइन लिखी हो और उस लाइन को आपको हाइड करना हो तो वो आप लोग शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+H, तो वो आपकी लाइन हाइड हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम इन HTML? इनमें से कौन सा नहीं है स्क्रीन फ्रेम HTML में? आई फ्रेम नहीं है, यू फ्रेम नहीं है, नो फ्रेम नहीं है, या फिर फ्रेम सेट नहीं है। तो वो है आपका यू फ्रेम नहीं है, बाकी आपके तीन जो हैं वो आपके फ्रेम HTML के टाइप होते हैं। देन 73, लोस टूल इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर, जो लैसो टूल्स होता है वो आपके किसके लिए यूज्ड होता है वो बताना है। क्लीनिंग अप अ सिलेक्शन दैट यू स्टार्ट विद अनदर टूल, या डिसेलेक्टिंग द सिलेक्शन ऑलरेडी डन, या रिमूव अ सिलेक्शन, तो वो आप लोग यूज़ करते हैं डिसेलेक्टिंग द सिलेक्शन ऑलरेडी डन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Then question number 74, which of the following directive is used to start an Angular JS application? जब भी आप लोग Angular JS एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टिव के लिए क्या यूज़ करते हैं, ng repeat, ng init, ng app या फिर ng model, तो वो आप लोग यूज़ करेंगे ng app का। देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेक द टेक्स्ट बोल्ड, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, वो आप लोग यूज़ करते हैं फॉन्ट, वेट और बोल्ड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 76, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज इन अ कंटेनर फॉर, जो आपका HTML में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हेड, वो आप लोग वेब पेज में किस लिए यूज़ करते हैं, लिंक के लिए, वेब पेज के लिए, मेटा डाटा के लिए, या फिर पिक्चर के लिए, तो वो आपका यूज़ होता है मेटा डाटा के लिए, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 77, आइडेंटिफाई द ब्राउज़र विच कैन रीडर HTML5 टैग। HTML5 जो है उसमें आप लोगों को ब्राउज़र में रेंडर का यूज़ करेंगे तो उसके लिए कौन सा टैग रहेगा, सफारी, क्रोम, एज, या फिर ऑल ऑफ दी
above। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग इन W3 डॉट फॉन्ट। W3 डॉट फॉन्ट में अगर आपको हेडिंग्स का यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा वो आपको बताना है। तो वो आपका हो जाएगा इनमें से, दैट इज़ सिगॉन UI इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर हेडिंग। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द एम्बेडेड स्टाइल शीट। स्टाइल शीट के लिए वो उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट नहीं है। पहला है एम्बेडेड स्टाइल शीट enable to embed in an entire CSS document in an XHTML document head section। आई थिंक ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, क्योंकि बाकी आपके क्लास सिलेक्शन आर यूज इन एम्बेडेड स्टाइल शीट, ये ट्रू होगा। देन स्टाइल एलिमेंट टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफिक मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप्स द डिज़ायर फाइल कंटेंट ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आपका इनमें से आपका ए वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका 79 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देन 80 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल। W3 पैनल के लिए कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट। हाँ, तो जो आपका W3 पैनल होता है वो डिस्प्ले करता है नोट को भी, कोड को भी, और डिस्प्ले अलर्ट भी करता है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Then next question, identify the incorrect statement about a pseudo class in CSS। pseudo class CSS में कौन सा statement incorrect है। पहला है it is a style class defined in CSS, तो वो obviously define करता है वो style को। Then second है it gives the author access to content not specifically declared in the document, तो ये option B जो है वो आपका true हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 82, इसमें है आपका कलर इन्हेंसमेंट रिफर्स टू। जो कलर है वो आपको बताना है इन्हेंसमेंट रिफर्स टू क्या होगा। इन्हेंस ओनली फॉर फोरग्राउंड फॉर द इमेज, यानी कि जो आप लोग कलर यूज़ करते हैं वो केवल आपके फोरग्राउंड इमेज के लिए होता है, या एनी टाइप ऑफ प्रोसेस और ट्रीटमेंट दैट मॉडिफाई और इन्हेंस द कलर नेचुरल डायमंड, या इन्हेंस ओनली बैकग्राउंड फॉर द इमेज, या नन ऑफ द अबव। तो वो आपका केवल फोरग्राउंड इमेज के लिए होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 83, विच keyword is must to use for JavaScript code in to run in older browser। ओल्ड ब्राउज़र में जब भी आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराते हैं तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड कंपलसरी होता है। वॉर, लेट, कंसेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ VAR। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which CSS specification for first declaration to become an officially W3C recommendation। तो वो है आपका CSS level 1। ऑप्शन C is correct। वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग। जो आपका जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल हैं वो आपके यूज़ करते हैं वार का, लेट का, नथिंग का, या फिर सेट का। तो वो आप लोग वो यूज़ होता है सेट में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। जो आपकी इमेज ट्रांसपेरेंट बनाए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी। W3 ओपासिटी, W3 ट्रांस, या W3 ग्रे स्केल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडेक्स पेज इज़ आ। जो इंडेक्स पेज होता है वो क्या है। एन इंडेक्स इज़ इंसाइक्लोपीडिया आर्टिकल है,
ऑल वेयर ऑल इंटरनेट डाटा इज़ स्टोर्ड, उसमें सारे डाटा स्टोर्ड होते हैं, या फिर रिक्वायर टू एक्सेस ऑल द इंटरनेट, या फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट होता है। तो आपका यही है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि जो इंडेक्स पेज होता है वो आपका वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज द .edu डोमेन रिप्रेजेंट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका डोमेन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके डोमेन होते हैं, तो वो आप लोग ज़रूर लर्न करके जाइएगा कि किस चीज़ का कौन सा डोमेन होता है, उसको आप लोग सिंबल पूरा अच्छे से याद करिएगा। जैसे यहाँ पर .edu पूछ रहा है कि किसको रिप्रेजेंट है, एजुकेशन डोमेन को, कॉमर्शियल डोमेन को, या फिर ई लर्निंग डोमेन को, या फिर इंटरटेनमेंट डोमेन को। तो वो ये है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ एजुकेशनल डोमेन को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 89 which is not a valid list type in W3 list। W3 डॉट लिस्ट में कौन सा आपका वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? स्मॉल होता है कि नहीं, या फिर एक्स स्मॉल लार्ज, या फिर एक्स लार्ज? तो वो आपका एक्स स्मॉल जो है वो आपका नहीं होता है। देन आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू। इनपुट टाइप टैग जो है उसमें कौन सा टाइप होगा एट्रीब्यूट वैल्यू का? रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, सबमिट, या फिर टेक्स्ट? तो वो आपका होता है रेडियो बॉक्स का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन? तो उसके लिए कौन सा होगा? इफ़ का, फॉर का, वाइल का, या फिर स्विच का? आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोड किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट का है तो उसमें क्या यूज़ होगा, स्विच यूज़ होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज आ प्रीफिक्स फॉर दी डायरेक्टिव? डायरेक्टिव के लिए आप लोग प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं? डाटा, एनजी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ एनजी का यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 93, जावा स्क्रिप्ट कैन बी चेंज। जो आपका जावा स्क्रिप्ट है उसको आप लोग किस में चेंज करते हो? HTML कंटेंट में, HTML एट्रीब्यूट वैल्यू में, HTML स्टाइल में, या ऑल ऑफ दी अबव में? तो वो आपका सभी में चेंज हो सकता है, यानी ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 94, what protocol is used all the computer connection to the internet? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि सभी कंप्यूटर्स के कनेक्शन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है? UDP होता है, या FTP, TCP/IP, या फिर टेलनेट? तो इसमें से आपका जो हमने बताया था कि IP एड्रेस जो होता है वो आपका सभी कंप्यूटर्स का यूनिक होता है। तो जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे एक यूनिक IP एड्रेस से कनेक्टेड होंगे, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ TCP/IP। इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है आप लोगों के। जो TCP का फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, डैश इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेक्स्ट इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। तो अगर आपकी कोई भी न्यू कंडीशन जो है वो टेस्ट करते हैं और वो कंडीशन फॉल्स आती है, तो यूज क्या होता है उसमें? इफ़ का, एल्स इफ़ का, या नन ऑफ दी अबव का? तो वो आपका एल्स यूज़ होता है। आपने कोई भी कंडीशन चेक करी और वो कंडीशन आपकी फॉल्स आई, तो जब भी कंडीशन फॉल्स आती है तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है, तो यानी कि ये जो आपका नेक्स्ट वाला कंडीशन होगा वो एल्स वाला होगा। देन क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द नॉन सिमेनेटिक एलिमेंट इन HTML टैग। उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? div,
फ्रॉम, टेबल या फिर आर्टिकल। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ डी। क्वेश्चन विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट CSS। CSS के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? CSS इज़ आ कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म आता है और यही होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देन सेकेंड ऑप्शन है सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन। तो ये सेपरेट नहीं करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या बताया कि CSS का फुल फॉर्म एग्जाम में आपके पूछा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास इन W3.text। इनमें से कौन सा अलाइनमेंट वैलिड नहीं है? W3 लेफ़्ट अलाइनमेंट, W3 राइट अलाइनमेंट, या फिर W3 सेंटर या W3 सेंटर अलाइनमेंट। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। यानी कि जो आप लोगों के अलाइनमेंट होते हैं वो लेफ़्ट, राइट और सेंटर होते हैं, वो करेक्ट होगा। लेकिन जो आपका लिखा हुआ है सेंटर अलाइन, ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 99, STTP put request method is used, return content to specified document या फिर return header information, replace the specific document with the enclosed data या execute the specific document with the enclosed data। तो जो आपका STTP पुट रिक्वेस्ट करता है वो आपका किस लिए करता है कि आपका रिप्लेस दी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, जो आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है उसको रिप्लेस कर सके विद एन इनक्लोज डाटा, बिना डाटा को इनक्लोज किए। देन क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू कम आउट स्विच ब्लॉक, एग्जिट, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट या फिर आउट। अगर आपको कम आउट करना है स्विच ब्लॉक से तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आप लोग देंगे? तो वो आपका होता है ब्रेक का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आपका जो सेकंड पेपर होता है ओ लेवल का, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग, जिसका आज हमने MCQs आप लोगों को पूरे 100 कराएं, इनमें के काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके MCQs रहे हैं और इसमें से कई सारे MCQs आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में पूरे क्वेश्चंस अच्छे से नहीं याद हुए हैं, समझ में नहीं आए, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो ये वाला पेपर है काफ़ी टफ होता है। तो आप लोग इसके MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आज हमारी M2 R5 की वीडियोस थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पर भी हमें बता सकते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।